30 जुलाई 2026 से सावन का महीना शुरू हो रहा है और 3 अगस्त को पहला सोमवार पड़ रहा है। ऐसे में सावन माह में शिवरात्रि से पहले शिवलिंग से उठा लाना एक गुप्त चीज। एक महीने में धनवान बन जाओगे भक्तों। सावन का महीना आने में अब कुछ ही दिन दूर है। इस माह का इंतजार दुनिया भर के हर हिंदू भाइयों को रहता है। वह दिन आने में कुछ ही दिन दूर है। सावन का पूरी महीना भगवान शिव को समर्पित है। जो भी व्यक्ति इस माह में सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव को जल चढ़ाता है, उसकी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। भक्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा करने के साथ साथ अगर आप शिवलिंग से यह एक चीज उठा लाते हो और उसका हमारे बताए नियम अनुसार उपयोग कर लेते हो तो आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी और आपके पास इतना धन आएगा कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी पैसों पर राज। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और बढ़ता ही जाएगा। भक्तों, ऐसा कौन सी चीज है जो शिवलिंग से उठा लाने से हमें इतने लाभ की प्राप्ति होती है? तो यह जानने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो वीडियो को पूरा ही देखकर जाना। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए रहने वाला है, बहुत ही लाभ देगा आपको। दोस्तों, सावन सोमवार एक विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व वाला पर्व है जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से अत्यधिक पुण्य और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सावन के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से कोई एक चीज उठाकर अपने घर ले जाना है। जानते हैं कौन सी है वह वस्तु जो शिवलिंग से उठाने योग्य वस्तु है? बेलपत्र शिव भगवान को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, पहले हम यह जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। यह शिवलिंग की पूजा करने की विधि हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे और आपको यह भी समझाएंगे कि आपको शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करना है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको शिवलिंग की पूजा करने के दौरान नहीं करना है और कौन सी चीज आपको नहीं खाना है। तो चलिए आगे जानते हैं। पूजा की तैयारी आपको सबसे पहले कैसे करनी है कि शिवलिंग की पूजा करने से पहले कुछ तैयारी होती है, उनको कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इस दिन यानी सोमवार के दिन आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। स्नान करने के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना है। हो सके तो भक्तों आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करें और अगर आप अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगाजल डाल लें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप गंगाजल के साथ स्नान करते हैं तो आपका स्नान स्वच्छ और अधिक स्वच्छ माना जाएगा। शिवलिंग की सफाई आपको कर लेनी है अच्छी तरीके से, उसे जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। और सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, पूजा की जो सामग्री है उसको एकत्रित कर लेना है। चलिए आप वह भी जान लेते हैं कि आपको पूजा की सामग्री में क्या क्या लगेगा। तो पहले आप उनको अच्छी तरीके से जान ले। सबसे पहले आपको फूल और पत्तियां, फल, दूध, दही, घी, चंदन, भस्म और हो सके तो थोड़ी सी भांग भी आप जरूर रखें पूजा की सामग्री में, क्योंकि भांग शिवजी को अत्यंत पसंद है। कहा जाता है कि शिवजी की पूजा में भांग का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और चीज बेलपत्र का तो बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है। हो सके तो आप बेलपत्र जो है वह 3 पत्ती वाला बेलपत्र होता है उसका उपयोग करें। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी सामग्री को अच्छी तरीके से एकत्रित कर लेना है। अब चलिए पूजा की विधि भी जान लेते हैं कि आपको इस सामग्री को किस तरीके से पूजा की सामग्री में उपयोग करना है। तो पूजा विधि में सबसे पहले आप शिवलिंग पर दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और उसके बाद आप शिवलिंग पर दही चढ़ाएंगे और उसकी अच्छी तरीके से अभिषेक करेंगे। दूध और दही चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, उस पर फिर से थोड़ा सा जल डाल देना है। अन्य जो आपका गंगा जल है उसको डाल देना है और अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लेना है। अब इसके बाद आपको फूल और पत्ती लेना है, उनको चढ़ा देना है। शिवलिंग पर फूल और पत्तियां अर्पित करें या बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फल चढ़ाएं। शिवलिंग पर फल चढ़ाने के बाद आपको गाय का देसी घी को आप थोड़ा सा जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर चढ़ा दें और हाथों से थोड़ा सा उसके ऊपर चढ़ा दीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो चंदन होता है उसको आपको अपनी
हथेलियां पर घिस लेना है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपको चावल लेना है। भक्तों, आपको चावल एकदम लंबे सबूत होने चाहिए और टूटे हुए नहीं लेना है। एकदम स्वच्छ चावल लेना है। शिवजी की पूजा में चावल हमेशा आपके बड़े वाले चावल और एक भी चावल टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। एकदम बड़े बड़े साबुत चावल लेना है आपको। अब इसके बाद आपको तिलक करने के बाद आपको थोड़ी सी भस्म लेना है और उसको भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। भस्म चढ़ाने के बाद अब आपको थोड़ी सी भांग लेना है। भांग लेने के बाद आपको जो शिवलिंग है उसके ऊपर चढ़ा देना है। अब सभी चीजों को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और अगर पूजा में आप हो सके तो थोड़ा सा धतूरा भी ले सकते हैं, क्योंकि शिवजी को धतूरा अत्यंत पसंद है। आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास इतनी ही सामग्री है तो आप इतनी भी सामग्री को चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आपको शिवलिंग की परिक्रमा करनी है और शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए भगवान शिव की पूजा तो आपने पहले ही कर ली है। और इसके बाद आपको परिक्रमा करनी है शिवलिंग की और अपनी मनोकामना को बोलना है। अब इसके बाद आपको आरती करनी है। भगवान शिव की आरती करें और इसके बाद आपने जो भी भोग भगवान शिव के लिए बनाया था उसकी सभी लोगों में वितरित कर दें। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको व्रत के दौरान ध्यान रखना है। भगवान शिव के मंत्रों का जाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। महत्वपूर्ण कार्य आपको हमें भगवान शिव के मंत्रों का जाप जरूर ही करना है। वह आप मंत्रों में ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वास्कमिव में बंधनात् मृत्योमुख क्षीयमामृतात् आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस मंत्र को जाप करते हुए आपको पूजा करनी है। भगवान शिव का ध्यान करें। अपनी व्रत की सफलता के लिए लोग शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र में 3 पत्ती होना चाहिए और बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर बेलपत्र 2 दिन पुराना है तो चल जाएगा, क्योंकि बेलपत्र को बासी नहीं मान जाता। बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करने से शिवजी की पूजा संपूर्ण हो जाती है। पुराने और तंत्र शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सोमवार के दिन विधि पूर्वक पूजा करने के बाद शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र को श्रद्धापूर्वक उठाकर अपने पास रखता है या उसका उपयोग विशेष अनुष्ठानों में करता है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बेलपत्र को शिवलिंग से उठाने के लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं सावन सोमवार के दिन शिवलिंग से बेलपत्र उठा लाने से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे कि धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से युक्त माना जाता है। इसे तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखने से धन की वृद्धि होती है। आप क्या करें कि उसे बेलपत्र को ले और अपने पूजा स्थान पर रखें और उसे अगले दिन एक लाल रंग के वस्त्र में रखकर अपने तिजोरी में रख दें, जहां पर आप अपना धन रखते हैं। इस उपाय को करने से आपका धन खत्म नहीं होगा और उसमें बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएगी और आपके घर में हमेशा के लिए वास करेंगे। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शिवलिंग से उठाया गया बेलपत्र यदि नियमित रूप से जल में डालकर पिया जाए तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जब मानसिक शांति प्रदान करता है और अवसाद डिप्रेशन कम करता है। आयुर्वेद में भी बेलपत्र का उपयोग अनेक औषधीय गुणों के लिए किया जाता है, पर जो बेलपत्र सावन शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है वह अमृत के सामान्य तुल्य होता है। अगर आप उस बेलपत्र को अपने घर ले आते हो और उसका उपयोग आप किसी भी बीमारी में कर सकते हो, किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कुछ ही दिन में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पारिवारिक सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इस घर में पूजा स्थान पर रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के यहाँ का बहुत सालों से संतान नहीं होती है तो वह महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखें और सोमवार के दिन शिवलिंग से एक बेलपत्र ले आए और उसको पीसकर जल में मिलाकर पीने से महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष और कुंडली दोष का निवारण होता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें व कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तो आप कोई भी ऐसा पाप ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाए। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा
और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के इस पवित्र भाई के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तब हलाहल नामक विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था, और नीलकंठ कहलाए सागर मंथन से ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त हुआ था। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन जो महाशिवरात्रि सावन माह में आती है, इस दिन ही भगवान भोलेनाथ भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावश शिवलिंग रखा हुआ होता है तो उनके घर में भगवान आशिक रूप में जरूर आते हैं। दोस्तों, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का जो भार होता है वह भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांध दें 2 जोड़ा हरी चूड़ी, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन सोमवार में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी ही होगी और आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक गुजरेगा और आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वह परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी महिलाएं अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है तो कोई इसे करें तो कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली चूड़ियां मानी जाती है, खासकर माता रानी जो महिला चूड़ी पहनकर पूजा करती है। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना और अगर आप भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय है और इस वृक्ष की पूजा करने से शिव पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वृक्ष के बारे में शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि मनुष्य जाति के जन्म कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात भूलोक पर जन्म लिया था। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। शिवरात्रि में हरी चूड़ी का महत्व एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मन को शीघ्र ही आनंदित करता है। हर रंग प्रकृति का वह स्वरूप है, हर रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है और माता पार्वती भी प्रकृति है एवं भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। दोस्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं दूर हरे रंग की होती है। दोस्तों, प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हर रंग से अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है जितनी भी माताएं बहनें हैं उन्हें हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के समय में जो माताएं बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है, शिव पूजा करती है, ऐसी माता बहनों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और भूल कर भी नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को कदापि नहीं पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस रंग के कपड़े पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सोमवार के दिन या शिवरात्रि में किसी भी समय जरूर बंधे हरी चूड़ी। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कर्ज हो, तकलीफ हो, जीवन में जो परेशानी हो वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाती है और शीघ्र ही आपके एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वह वृक्ष कौन से हैं, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। तो शमी का वृक्ष माता पार्वती का एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमाश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात दोस्तों जब ना ही दिन हो और ना ही रात, अर्थात संध्या काल के समय, तो इस वृक्ष को संध्या काल के समय में, गोधूली बेला में या फिर प्रदोष समय में इस
वृक्ष को छूने से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानी केवल छूने मात्र से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, साकन सोमवार व्रत के पवित्र दिन में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से है। भगवान राम रावण पर आक्रमण करने के पूर्व भगवान राम ने सभी वृक्ष की पूजा की थी और पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी के वृक्ष के नीचे में दबे थे। शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उसे घर का कल्याण हो जाता है और उसे घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख वास माना जाता है। तो दोस्तों, किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी जोड़ी एवं हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए या फिर हेयर कलर का जो भी आपको श्रृंगार आदि मिल जाए वह आपको जरूर बांधना चाहिए, जैसे कि हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदियां, हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए। दोस्तों, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वह एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि खास समय में भगवान शिव खास तौर पर वास करने आते हैं धरती पर और शमी के वृक्ष में स्थायी रूप से वास करते हैं। शमी का वृक्ष छूने मात्र से आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। पूरे शिवरात्रि के दिन अगर शमी के पत्ते भोलेनाथ जी को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो इससे अष्ट लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, दुख हो, परेशानी हो, गरीबी हो, बीमारी हो, सब समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख आकर के निवास करने लगते हैं। माता लक्ष्मी आप पर कृपा बरसती है। दोस्तों, आप भी भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जैसे कि गर्म हल्दी गर्म तासीर की होती है और शिवजी को शीतलता पसंद है, इसीलिए शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, भस्म आदि शीतल और सात्विक चीज चढ़ाई जाती है। शिवजी को चंदन भी चढ़ाया जाता है जो कि ठंडक देता है। कहा जाता है कि शिवजी को चंदन चढ़ाना काफी ज्यादा शुभ और फलकारी माना गया है। हल्दी शिवजी पर चढ़ना वर्जित मानी गई है। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार हल्दी शिवलिंग पर चढ़ना वर्जित मानी गई है। हालांकि सभी प्रमाणों में स्पष्ट वर्णन नहीं है, परंतु अधिकतर शिव परंपराओं में यह कहा गया है कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ आने चाहिए। कुछ परंपराओं में यह वर्णन किया गया है कि पारद शिवलिंग या फिर काले पत्थर के शिवलिंग पर आप हल्दी चढ़ा सकते हैं। भक्तों, यहाँ पर हमने आपको बताया कि शिवलिंग पर कौन सी चीज है जो नहीं चढ़ाना चाहिए। चलिए अब वह भी जान लेते हैं कि हमें शिवलिंग पर कौन सी चीज है वह चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ने का धार्मिक महत्व होता है और वह यह श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल आपको सावन के महीने में जरूर ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव इतने भोले हैं कि वह 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई सच्ची श्रद्धा से 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो समझिए भगवान को उसने प्रसन्न कर लिया। सबसे सामान्य और पवित्र चढ़ता है जल। शांत भाव से जल अर्पित करने से मन को शांति मिलती है। कच्चा दूध भगवान शिव को कच्चा और शुद्ध ठंडा दूध शिव को बहुत प्रिय है और इससे सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति होती है। दही शिवजी को ठंडक प्रदान